पेन पॉइंट रहेगा। लेकिन लिक्विडिटी फ्लो जिसका जिक्र नीरज आपने किया, अनुज उतनी लिक्विडिटी है कि हम मैनेज कर लेंगे इस समय? एफआईआईज की तरफ से तो एकदम शांत स्वभाव देखने को मिला है। देखिए, मैं एक चीज़ हर्षिता नॉर्मली नोटिस करता हूँ कि जो एफआई और डीआई के जो हम आंकड़े देखते हैं ना, उनका कई बार 1-to-1 कोरिलेशन होता नहीं है मार्केट के साथ। जैसे मतलब अब कई दिन ऐसे होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन ने बेचा होता है, दोनों इंस्टीट्यूशन ने, और मार्केट ऊपर होता है, और कई दिन मार्केट बहुत नीचे होता है लेकिन दोनों इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की होती है। तो ये 1-to-1 कोरिलेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब जो सेक्टोरल वेट्स हैं, जो स्टॉक्स के वेट हैं, अब एचडीएफसी बैंक में अगर एफआईआईज ने सेल कर दिया और अगर उसी अमाउंट में उन्होंने सपोज करिए आप इंडसइंड बैंक में बाय किया, तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो आपको डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये जो एक इंडेक्स का वेट है, ये जब तक हमको ये आंकड़ा ना मिले कि किस सेक्टर में, किस स्टॉक में एफआईआईज डीआईएस की बाइंग हो रही है, वो आंकड़ा हमको मिलता है हर 15 दिन में। हाँ। और जो मैं पिछले काफी टाइम से ट्रैक भी कर रहा हूँ, तो उसमें क्लियर एक डाइवर्जन है, आईटी में सेलिंग हो रही है, बैंकिंग में बाइंग हो रही है। तो इसके लिए लिक्विडिटी को इस तरीके से जांच करना मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। इसके लिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो टिकर कह रहा है बस उस पर फोकस करिए। अगर आप 40-45 पॉइंट नीचे ही खुलते हैं आप, इतना सब कुछ डेटा नेगेटिव होने के बाद, तो एटलीस्ट एक चीज क्लियर है कि ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का, और उसमें बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है वो बेटर है। कल क्या प्रॉब्लम थी, कई लोग खुलते ही कूद गए मार्केट में, जो हमने मना भी किया था कि खुलते ही मत कूदिए। वो ट्यूसडे वाला जो दिन था वो अलग था। कल अगर आप खुलते ही कूद गए तो आपने फिर देखा कि मार्केट एक्चुअली टेक्निकली लो पॉइंट पे बंद हुआ। आज अगर नीचे मार्केट खुलता है और अगर थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिलता है, देखिए एफआईआईज का पोजीशन देखिए 20% लॉन्ग है और 80% शॉर्ट है इंडेक्स में। तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, अब इसमें दो चीजें हैं। एक, आपको याद होगा 3 महीने पहले हेज फंड्स ने यूएस में रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस ली थी। उस समय भी यही व्यू था कि ये शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन मार्केट और गिर गया, क्योंकि क्या इन हेज फंड्स को कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। तो क्या ये जो शॉर्ट एफआईआईज शॉर्ट्स हैं, ये क्यों शॉर्ट है, क्यों कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक आध दिन में कवरिंग आती है, लेकिन ये कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इस चीज का बड़ा मतलब अजीब लगता है। लेकिन देखते हैं। कॉल बिल्डअप काफी हैवी है। अब नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, वीकली सीरीज 17,400 17,500 पे काफी हैवी बिल्डअप है। इनफैक्ट अगर आप डेटा के देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको। तो मेरे ख्याल से निफ्टी जो इस समय है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में है, और ये जो 17,400 से 17,500 है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। आप लॉन्ग करें, या तो आप वेट करें कि मार्केट 17,200 तक आए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या 17,500 को वो डिसाइसिवली ब्रेक कर दे तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसके बीच में 17,472 है, जो कि निफ्टी का 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। तो इसके लिए ये सब कहते हुए, रिस्क रिवॉर्ड के तरीके से देखते हुए, आपको थोड़ा सा वेट करना है। या तो 17,200 पे बाय करिए, या 17,500 अगर निकले तब बाय करिए। बैंक निफ्टी आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पर नॉर्मली क्रूड का इंपैक्ट आता है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ काफी है इस समय इनहेरेंटली। आपको कब याद होगा कि एचडीएफसी बैंक लगातार लोज बनाता है और बैंक निफ्टी फिर भी नहीं गिरता है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। पहले एक टाइम था एचडीएफसी बैंक ही डिसाइड करता था कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। अभी कल एचडीएफसी बैंक लो पर बंद हुआ, उसके बाद भी आप देखिए बैंक निफ्टी अच्छे खासे ग्रीन निशान में बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, 50 डे मूविंग एवरेज इज 39,045, और उसके नीचे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 38,650। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, इस जोन में। और देखिए एक चीज है, एक प्री एम्प्टिंग नहीं करना है हमको कि इस जोन में बाई करना है। इस जोन में अगर सपोर्ट आता है तो बाय करना है, अगर वहां पर टिक जाए तो आपको बाय करना है, और फिर शायद ऊपर के लेवल देखेंगे। और एक लास्ट बात जो मैं बोलना चाहता हूं, जो हमने कल भी बोली थी, मिड कैप्स, उस पर ध्यान रखिए। ये मार्केट अब जो है कुछ टाइम तक मिड कैप्स का रहने वाला है। 17,200 से 17,500, जब तक निफ्टी 17,200 के ऊपर है और जब तक निफ्टी 17,500 के नीचे है, आप मिड कैप में हैवी बाइंग देखेंगे। 17,500 क्रॉस हुआ तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे, मिड कैप नहीं करेंगे। 17,200 अगर नीचे की तरफ क्रॉस हुआ हर्षिता, तो मिड कैप में भारी भरकम सेलिंग आएगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। मार्केट में वन साइडेड व्यू लेकर मत चलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय। तो दोनों लेवल्स फिर अहम हो जाते हैं। 17,200 के नीचे अगर मार्केट जाता है